दोस्तों, राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए आज एक बहुत ही अर्जेंट और बड़ा अपडेट है। दशकों से हमारी सरकारी बसें एग्जाम देने जा रहे लाखों छात्रों का सबसे बड़ा सहारा रही हैं। लेकिन राजस्थान रोडवेज ने अब अपनी इस मुफ्त बस यात्रा के नियमों में एक ऐसा कड़ा बदलाव कर दिया है जिसके बारे में जानना हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे अपडेट को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, वो जो पुराना सिस्टम था ना कि एग्जाम की सुबह उठे, अपना एडमिट कार्ड उठाया, सीधे बस स्टैंड भागे और बस में चढ़कर फ्री ट्रैवल का फायदा ले लिया, वो वॉक इन फ्री ट्रैवल अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल बंद। बिना किसी पूर्व तैयारी के सीधे बस स्टैंड पहुंचने का मतलब अब सिर्फ एक ही है, अपनी यात्रा से वंचित रह जाना। तो आखिर राजस्थान रोडवेज का ये नया नियम है क्या? आइए इसे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूल किन पर लागू होता है। तो देखिए, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी, सब इंस्पेक्टर या फिर आरएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की, ये नया नियम इन सभी पर लागू होगा। इनमें लाखों कैंडिडेट्स बैठते हैं, इसलिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरे राज्य के परीक्षार्थियों की ट्रैवल प्लानिंग को सीधे तौर पर बदलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि फ्री ट्रैवल मिलेगा कैसे, इसकी नई शर्तें क्या है? यहाँ एक नंबर आपको बिल्कुल रट लेना है, 36। जी हाँ, 36 घंटे। इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है और अब एग्जाम शुरू होने से कम 36 घंटे पहले, यानी पूरे 1.5 दिन पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। ये कोई हल्का फुल्का सुझाव नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त शर्त है। अगर ये टाइम लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर किसी भी हाल में फ्री टिकट नहीं मिलने वाला। तो इसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है लेकिन मैंडेटरी है। इसके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको राजस्थान रोडवेज के पोर्टल पर जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और स्टेप 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। बस अपलोड किया हुआ यही एडमिट कार्ड अब आपका इकलौता डिजिटल पास है। इसके बिना पूरा प्रोसेस अमान्य माना जाएगा। इस पूरी कैलकुलेशन को बहुत ही सीधे शब्दों में समझें तो रजिस्ट्रेशन प्लस एडमिट कार्ड अपलोड इक्वल टू फ्री ट्रैवल। इसके ठीक उलट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नो फ्री ट्रैवल। एकदम क्लियर। एग्जाम के दिन जल्दबाजी में कोई भी बहाना या बस कंडक्टर से रिक्वेस्ट करना अब बिल्कुल काम नहीं आएगा। इस डिजिटल प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही फ्री सफर का एकमात्र रास्ता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? इतनी पुरानी और आसान सी सुविधा को एकदम से इतना सख्त क्यों बना दिया गया? प्रशासन को आखिरी कदम क्यों उठाना पड़ा? पुरानी व्यवस्था में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई थी कि पूरे सिस्टम को ही जड़ से बदलना पड़ा? चलिए इसका असली कारण समझते हैं। सोर्सेज से जो बात सामने आई है वो ये है कि इस फ्री ट्रैवल सिस्टम का भारी मिसयूज हो रहा था। कई ऐसे लोग जो असल में कैंडिडेट्स थे ही नहीं, वो भी नकली डॉक्यूमेंट्स या भीड़ का फायदा उठाकर इस छात्र केंद्रित सुविधा का गलत लाभ उठा रहे थे। सरकारी संसाधनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था और इसी को रोकने के लिए एक सख्त और पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। तो इस नए रूल का मेन गोल, यानी इसका लक्ष्य यही है कि जो हमारे असली और जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बिना किसी धक्के के आराम से ये फैसिलिटी मिल सके। जब फर्जी लोग हटेंगे तभी तो असली स्टूडेंट्स को बसों में जगह मिलेगी ना। ये नया डिजिटल चेक पॉइंट असल में राज्य के संसाधनों को बचाने और परीक्षार्थियों की यात्रा को ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। तो अब एंड मोमेंट की टेंशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अथॉरिटीज की तरफ से एक बहुत ही सख्त चेतावनी और सुझाव दिया गया है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आए, तुरंत रोडवेज के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें। बिल्कुल देर मत करना। हम सब जानते हैं कि आखिरी समय में वेबसाइट के सर्वर डाउन होना कितनी आम बात है, इसलिए सर्वर डाउन होने का या आखिरी मिनट की घबराहट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, किसी भी तरह के कंफ्यूजन या अफवाहों से बचने के लिए हमेशा राजस्थान रोडवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिपेंड रहें। वही आपकी सबसे भरोसेमंद गाइड है। किसी भी नए अपडेट या जानकारी के लिए सीधे वहीं चेक करें ताकि आपकी यात्रा में कोई रुकावट ना आए। तो ये पूरा अपडेट हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सरकारी सुविधाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचाने का अब एकमात्र तरीका ये सख्त डिजिटल चेक पॉइंट्स ही हैं? जिस तेजी से हर योजना का डिजिटलीकरण हो रहा है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में पब्लिक वेलफेयर के सिस्टम और कितने बदलेंगे। सोचेगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अलर्ट रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए।